शांतिदायी सुखदायी वृत्ति। सतरति लोकान तारयति, वह तरता है औरों को तारता है। स अमृतो भवति स तृप्तो भवति, वह अमृतमय होता है, वह तृप्त होता है। स अमृतो भवति स तृप्तो भवति स तरति लोकान तारयति। ऐसी क्षमताएं, ऐसी योग्यताएं ये आध्यात्मिक तेज प्राप्त महापुरुषों में होती है। लेकिन उन महापुरुषों में यह खासियत होती है कि तेज मेरा है, ऐसी भ्रांति नहीं होती उनकी, क्योंकि ये देवी संपदा है, उस देव की है। मेरा होता तो अकेला मुझ में होता, लेकिन इन नियमों का जो भी पालन करेगा उन सब में होता है। जब इन नियमों का पालन करें तो मुसलमान भाई में भी होता है, ईसाई में भी होता है, हमारे को गाली देने वाले में भी हो सकता है। इन नियमों का पालन करें तो फिर मेरा तेज है ऐसा अहंकार करना बेवकूफी किसी और क्या हो सकता है। तेज के साथ साथ भगवान कहते तुम्हारे जीवन में क्षमा का गुण हो। गृहस्थी जीवन में अगर क्षमा का गुण नहीं है तो संयुक्त कुटुंब भी नहीं रह सकता। कभी पत्नी की गलती होगी तो कभी पति की होगी, कभी बहू की होगी तो कभी बेटे की होगी। अपने जीवन में क्षमा का गुण विकसित करें। क्षमा कई प्रकार से की जाती है। एक तो मोह से क्षमा होती है कि चलो मेरा बेटा है, प्यारा है, गलती कर दी कोई बात नहीं, ये मोह प्रधान क्षमा है। दूसरी क्षमा होती है भय प्रधान। किसी ने कुछ सुना दिया लेकिन हमारे से जबरा आदमी है, अब इनसे बदला तो ले नहीं सकते, चलो भाई जो करेगा भरेगा, चलो हमने माफ कर दिया। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। ये भय युक्त क्षमा है। तीसरी होती है स्वार्थ युक्त क्षमा। हमने इससे बातचीत किया और उसने बड़ा गलती तो किया, लेकिन अब अगर हम इनको डांटते या ये करते तो ग्राहक टूट जाएगा, अथवा इसके पास मेरे पैसे पड़े दब जाएंगे, अथवा मेरी फाइल है वो कहीं गड़बड़ न कर दे, आदमी बड़ा गड़बड़ वाला है, चलो तो उसकी बात सह ली हमने। चौथी होती है भय युक्त क्षमा। जैसे इनकम टैक्स वाला पूछता है और हमको जचता भी नहीं, ऐसे टेढ़े मेढ़े सवाल करता है, गुस्सा तो आता है लेकिन साहब ऐसा है करना पड़ता है, जयराम जी बोलना पड़ेगा। ये सारी क्षमा है या उदारता, ठीक ठीक। लेकिन एक आध्यात्मिक क्षमा होती है। वो कैसी होती है कि वो स्वार्थ को लेकर नहीं होती है, भय को लेकर नहीं होती, ममता को लेकर नहीं होती है। वह होती है कि अगर क्रूरते रहेंगे हृदय में, गलती तो उसने की और हम तपते रहेंगे तो हमारा हृदय खराब होगा। इसलिए किसी की गलती अपने हृदय में क्यों चुभाकर परेशान होना, चलो भाई होता रहता है। मियाँ जी दुबले क्यों है, बोले सारे गांव की फिक्र है, फिक्र फेंक कुएं में बंदे, सब अपना अपना प्रारब्ध लेकर आते हैं। तो क्षमा अपने कल्याण के लिए मांगे, उसमें भी दो प्रकार होता है। एक तो यह होता है कि हमारी गलती हो गई और सामने वाले से क्षमा मांग ले, अथवा सामने वाले की गलती हो गई हम क्षमा कर दें ताकि हमारा चित्त ज्यादा बिगड़े नहीं, ज्यादा फालतू चिंतन में न लगे। दूसरा यह होता है कि हम दोबारा ये गलती न करें, इस भाव से क्षमा मांगी जाती। और तीसरा भाव यह होता है कि क्षमा कर देने से हमारे हृदय की रक्षा होगी। महात्मा लीला तीर्थ कुंभ के मेले में संत आपस में मिले, एक दूसरे से पूछा गया कि आपको वैराग्य कैसे लगा। संसार की आसक्ति छोड़कर बाबा जी बनना कोई मजाक की बात नहीं है, तो आप बाबा जी कैसे बने।
तो किसी ने कहा हमारा ये निमित्त था, किसी ने कहा हम बचपन से गीता पढ़ते थे उसका पुण्य है, किसी ने कहा हमारी माँ दादी भक्त थी, संतों के पास ले जाती थी इसलिए वो। जब लीला तीर्थ महात्मा का नंबर आया तो उनके सह मित्र संत ने बताया कि ये साधु बने तो सन फलाने में, लेकिन ये कॉलेज में ही साधु बन बैठे थे। स्कूल में थे तब भी साधु थे, साधु के कपड़े नहीं थे, इनका दिल साधु था। ये व्यर्थ के गपशप नहीं लगाते थे और स्कूल या कॉलेज की कन्याओं को देखकर बुरी नजर नहीं फैलाते थे। एक बार नजर पड़ गई तो पड़ गई, फिर अपनी नजर आंखों के अग्रभाग में ले आते। और जो लुफंगेबाजी से जीते थे उनसे इनकी नहीं पड़ती थी। तो जो लुच्चे लोफरे में मजा लेते थे, ऐसे विद्यार्थी और विद्यार्थिनियों की टोली में ये सहमत नहीं होते थे। तो ऐसे लोग इनकी मजाक उड़ाते थे। और एक बार तो ऐसे लोगों ने इनके साथ बड़ा दुष्ट व्यवहार किया। लेबोरेटरी में कोई इंस्ट्रूमेंट टूट गया और तोड़ा तो किसी ने, सबने मिलकर लीला तीर्थ का नाम लिया और लीला तीर्थ पर 50 रुपए जुर्माना किया उस जमाने में। और लीला तीर्थ ने 50 रुपया जुर्माना भर दिया। कॉलेज में अच्छे लड़के और अच्छी लड़कियां भी तो होती है, उनको दुख हुआ कि ये सज्जन आदमी है, हमारी और कभी बुरी नजर से देखता तक नहीं, और इस बेचारे पर इंस्ट्रूमेंट तोड़ने का इल्जाम लगा है। हकीकत में इंस्ट्रूमेंट किसने तोड़ा? उन लुफंगों की टुकड़ी वाले ने तोड़ा है। उन्होंने मिलकर कहा लीला तीर्थ को कि लीला तीर्थ, तुमने इंस्ट्रूमेंट नहीं तोड़ा है, ये हम जानते हैं, किसने तोड़ा है ये भी हम जानते हैं, लेकिन तुमने जुर्माना आया और 50 रुपए भर दिए, ये अच्छा नहीं किया। अब उन लोगों की पोलपट्टी और उनके अवगुण क्या क्या है तुम भी थोड़े कलेक्ट करो और हम भी करते, उनको दिन के तारे दिखा दे और तुमको 50 रुपए वापस लौटा के दे दे। लीला तीर्थ ने कहा नहीं। क्यों? बोले 50 रुपए से ज्यादा मेरा समय है, मेरा समय है पढ़ने लिखने का और अपने अंदर सद्गुण उत्पन्न करने का। अगर मैं दूसरों के दुर्गुण कलेक्ट करूंगा तो मेरे को पहले तो दुर्गुण खोजने वाला दुर्गुण तो रखना पड़ेगा। क्या करे, मुल्क ऐसा हो गया, क्या करे, जमाना ऐसा हो गया, फलाना ऐसा हो गया, इसमें अपना लाभ नहीं है। अपने से जितना हो भला कर ले, दूसरे के अवगुण या कमियां दोहरा दोहरा कर अपना दिल खराब न करे। तो मुझे 50 रुपए से ज्यादा मेरा समय कीमती है, 50 रुपए से ज्यादा मेरा हृदय कीमती है, इसलिए मैं किसकी निंदा करूंगा या किसी पे दोषारोपण करने के लिए, दोष खोजने के लिए मेरे को अपना हृदय दोषी बनाना पड़ेगा। 50 रुपए गए तो हरकत नहीं, मेरा समय न बर्बाद हो और मेरा दिल न खराब हो। स्वामी जी ये साधु तो अभी बने हैं, लेकिन स्कूल में थे तभी